एक बार की बात है। एक राजा था। वैसे तो उसका देश छोटा था, पर वहां बहुत खुशहाली थी। उस राजा के आसपास के देशों से अच्छे संबंध थे और कभी किसी और राजा ने उसके देश में आक्रमण नहीं किया था। सारे देशवासी अपने राजा की बुद्धिमत्ता और उसके साहस पर बड़ा गर्व करते। पर राजा को पता था कि इन सब के पीछे कौन है। उस राजा का एक मंत्री था। वो बहुत ज्ञानी था, जिस पर राजा बहुत विश्वास करता। बिना उसकी सलाह के राजा कोई निर्णय नहीं लेता, और वो मंत्री भी राजा को हमेशा सही सलाह देता। उस राजा को एक बात उस मंत्री की पसंद नहीं थी। वो मंत्री हमेशा एक बात कहता कि जीवन में जो भी होता है वो इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर आपके लिए कुछ बेहतर चाहता है, और इस बात से वो हमेशा क्रोध में आ जाता। एक दिन उस राजा ने अपनी दासी को अपने हाथों के नाखून काटने के लिए कहा। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। दासी राजा के नाखून काट रही थी कि बाहर बहुत तेज बिजली कौंधी। उस तेज आवाज से वो दासी डर गई और डर के मारे अपने आसन से नीचे गिर गई, और गलती से उस राजा के हाथ की उंगली कट गई। राजा बहुत तेज चिल्लाया, अंधी हो क्या? इस दासी को काल कोठरी में डाल दो। उस राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। वो मंत्री जब राजा से मिलने आया और जब उसे इस बात का पता चला, तो उसने फिर से कहा कि जीवन में जो भी होता है वो इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर आपके लिए कुछ बेहतर चाहता है। राजा ये सुन के बहुत क्रोध में आ गया। उसने अपने सैनिकों को बोला कि इसको उस दासी की तरह काल कोठरी में डाल दो। अगले दिन वो राजा शिकार के लिए जंगल गया। वो अपने शिकार के पीछे जंगल के अंदर चलता गया। अब वो जंगल के बहुत अंदर आ चुका था। उसने अपने आप को उस जंगल के आदिवासियों के बीच पाया। उन आदिवासियों ने उसको घोड़े से उतारा और उसे अपने साथ लेकर जाने लगे। राजा चिल्लाया, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं इस देश का राजा हूं। पर उन आदिवासियों को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें आज उस राजा की बलि देनी थी। वो राजा बहुत डर गया। उसको लगा कि उसका अंतिम समय निकट आ गया है। अब वो नहीं बच सकता। आदिवासियों ने राजा के शाही कपड़े उतारने शुरू किए कि तभी एक आदिवासी ने राजा को ध्यान से देखा। उन आदिवासियों में बातचीत शुरू हो गई। वो चिल्लाने लगे और राजा पर मिट्टी फेंकने लगे, क्योंकि राजा की उंगली कटी थी। वो अब उस राजा की बलि नहीं दे सकते थे, और उन्होंने राजा को मुक्त कर दिया। वो राजा जब अपने महल पहुंचा तो उसका क्रोध अब शांत हो चुका था, और उसने उसी वक्त यह आदेश दिया कि उस दासी और उस मंत्री को मुक्त कर दिया जाए। राजा उस मंत्री से मिला और उसको गले लगा लिया। राजा ने कहा कि तुम सही कहते थे मेरे मित्र, कि जीवन में जो भी होता है वो इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर आपके लिए कुछ बेहतर चाहता है। पर एक बात मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए कैसे बेहतर था एक दिन कालकोठरी में बिताना? इसमें ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या बेहतर चाहता? राजा ने हंसते हुए अपने उस मंत्री से पूछा। उस ज्ञानी मंत्री ने जवाब दिया, हे राजन, अगर आप मुझे उस दिन कालकोठरी में नहीं डालते तो मैं भी आपके साथ शिकार पर होता। वो आदिवासी मुझे भी आपके साथ पकड़ लेते, और मेरी तो कोई उंगली भी नहीं कटी है। दोस्तों, अगर चीजें हमारे मन मुताबिक ना हो तो हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें जो लगता है कि हमारे लिए अभिशाप है, वो बाद में हमें किसी वरदान से कम नहीं लगता। उस वक्त शायद हमें ऐसा ना लगे, परंतु कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद हमें ये रियलाइज होता है कि आज हम जहां हैं, आज हम जितने सफल हैं, उनका कारण हमारा वो संघर्ष ही था। इंग्लिश में कहते हैं ना कि डोंट कर्स अ डे बिफोर द सन गोज डाउन। दोस्तों, उस ईश्वर पर हमेशा यकीन रखो, क्योंकि उसने हम सब के लिए अच्छा सोच के रखा है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद।